नमस्ते, मेरा नाम है अंकित मौर्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल जॉब मंत्रा पे। हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के PYQ सीरीज़ में ज्योग्राफी वाले सेक्शन में आज हमारी 16वीं क्लास है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कहाँ नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र नहीं है। तो पहला नरौरा कहाँ पे स्थित है? यूपी में स्थित है और यहाँ पे एक नाभिकीय प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट है। कुडनकुलम कहाँ पे स्थित है? कुडनकुलम कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में, यहाँ भी एक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र लगा है। कैगा कहाँ पे है? कर्नाटका में, और यहाँ भी एक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है। लेकिन जो ऑप्शन डी है रामपुर अगुचा, यहाँ पर कोई नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा चारों ओर जमीन से घिरा हुआ देश है? यानी कि हमसे जानना चाह रहे हैं कि इन चारों में से लैंडलॉक कंट्री कौन सा है ना। लैंडलॉक कंट्री क्या होते हैं? लैंडलॉक कंट्री वो कंट्री होते हैं जिस देश की सीमा रेखा किसी भी समुद्र से नहीं टच करती है, ऐसे देश को हम लोग बोलते हैं लैंडलॉक कंट्री। ठीक है, अब ये जो चारों कंट्रीज हैं, जैसे कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम में से आपको पहचानना है। तो जो कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम है, यदि आप मैप में देखेंगे तो इन तीनों देशों की सीमा कहीं न कहीं समुद्र से टच करती है। लेकिन ये जो लाओस है, इसकी सीमा जो समुद्र से टच नहीं करती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और फैक्ट एग्जाम में आ सकता है, जैसे लाओस की राजधानी क्या होती है? तो इसकी राजधानी है वियंतियाने। क्या? वियंतियाने इसकी राजधानी है। ठीक है, वियंतियाने इसकी राजधानी है। ठीक है, और लाओस का एक सेकंड नाम क्या है वो भी कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है, कि जैसे लाओस का नाम क्या है? हजार हाथियों की भूमि कहा जाता है। क्या? हजार हाथियों की भूमि कहा जाता है इसको, कि ये हजार हाथियों का भूमि है। क्या? लाओस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा है कि उपर्युक्त पारिस्थितिकी तंत्रों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? एक्चुअल में ये क्वेश्चन कुछ दूसरा था, ये ढंग से प्रिंट नहीं हो पाया, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। आया था कि ये जो 4 पारिस्थितिकी तंत्र दिए हुए थे, पहला दिया हुआ था टैगा। ठीक है, दूसरा दिया हुआ था टुंड्रा, दूसरा दिया हुआ था क्या? उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। ठीक है, और तीसरा दिया हुआ था उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। ठीक है, क्या? पर्णपाती। और चौथा दिया हुआ था टुंड्रा। ठीक है, क्या दिया हुआ था? टुंड्रा। पहला टैगा, दूसरा उष्णकटिबंधीय सदाबहार, तीसरे ऑप्शन में था पर्णपाती, चौथा क्या दिया हुआ था? टुंड्रा। हमको पहचानना था कि इनको एल्बिडो क्रम के मान में सजाना है। ठीक है, एल्बिडो क्रम के सही क्रम में इसको सजाना था। तो एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो क्रम वो होता है जो सूर्य से आने वाली किरणों के कौन कितना ज़्यादा परावर्तित कर सकता है, उसका एल्बिडो मान उतना ही ज़्यादा होता है। तो एल्बिडो मान सबसे ज़्यादा उसका होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ गिरती है ना। जो बर्फ़ तो सफ़ेद होती है, सफ़ेद है तो वो जितने भी सूर्य की किरणें आएगी उसको रिफ्लेक्ट करके वापस आसमान में भेज देगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बर्फ़ गिरती है वो गिरती है कहाँ पे? टुंड्रा वाले रीजन में। उससे कम गिरती है टैगा वाले रीजन में। तो पहला वाला क्या होगा? टुंड्रा। दूसरा क्या होगा? टैगा। तो अब या तो सी होगा या तो डी ऑप्शन होगा। अब 2 या 3 में से कन्फ्यूजन है आपको। ठीक है, तो जो यहाँ पे पर्णपाती वन होगा, सदाबहार वन तो हमेशा पत्तियों से ढका रहता है, हरा होगा तो ये सूर्य को ज़्यादा, सूर्य के जो लाइट होगा उसको ज़्यादा एब्जॉर्व करेगा। तो यानी कि जो सदाबहार वन होंगे उनका एल्बिडो कम होगा और जो पर्णपाती वन होंगे उनका एल्बिडो ज़्यादा होगा, है ना। तो यानी कि 3 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा। इस हिसाब से इसका क्रम क्या होगा? 4 1 3 2 आएगा। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, विली विली क्या है? विली विली आपको याद हो तो ये ऑस्ट्रेलिया में आने वाला एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। क्या है? चक्रवात है। कहाँ पे आता है ये? ऑस्ट्रेलिया में आता है। ठीक है, अब बात आई है किसकी? उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जहाँ भी आते हैं तो जो ये ऐसे सर्पीले कार में ये ऊपर की ओर उठती हुई हवा होती है और इसके मध्य में क्या होता है?
लो प्रेशर होता है। क्या? लो प्रेशर होता है, ठीक है। और इसके बाहर की ओर क्या होता है? हाई प्रेशर होता है। तो यहाँ पे हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने के कारण ये हवा ऐसे घूमती हुई ऊपर की ओर उठने लग जाती है, ठीक है। ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं, ये कर्क से मकर रेखाओं के बीच में ही आते हैं। यानी यदि ये पृथ्वी है तो ये, और ये 0 डिग्री है, तो यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ही उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जन्म होता है, ठीक है। इसमें कुछ एक टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं इनको विभिन्न जगहों पे क्या बोला जाता है। जैसे जब ये अटलांटिक महासागर में आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हरिकेन है। क्या है? हरिकेन, ठीक है। जब भारत में आता है तो हम लोग इसको बोलते हैं कि ये चक्रवात है, ठीक है। जब यही चीन में आता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात तो हम लोग इसको बोलते हैं कि ये टाइफून है। क्या है? टाइफून है, ठीक है। और जब यही चक्रवात अमेरिका में आता है तो हम लोग इसको बोलते हैं कि क्या? टॉर्नेडो है। क्या है? टॉर्नेडो है, ठीक है। और यही चक्रवात जब ऑस्ट्रेलिया में आता है तो हम लोग इसको बोलते हैं कि ये विली विली है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। हमको क्या देखना है? खाड़ी। तो कार्पेंट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में है, हाँ सही है ये। टार्टरी की खाड़ी जापान में है, नहीं। देखिए ये जो आप मैप में जब खोलेंगे रूस और जापान के समुद्री वाला हिस्सा जब आप देखेंगे तो वहाँ पे ओखोटस्क सागर ऊपर, यहाँ पे रूस होगा, यहाँ पे आपको जापान देखने को मिलेगा, ठीक है। मैप में एशिया के जब आप ऊपर वाले यहाँ पर आपको चीन, यहाँ मंगोलिया और ये पूरा आपको रूस देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये वाला हिस्सा चीन का है, ठीक है। ये वाला क्या है? जापान है, ठीक है। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये क्या है? जापान सागर है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ओखोटस्क सागर। तो ये जो ओखोटस्क सागर और जो जापान सागर को जोड़ने वाली जो खाड़ी है उसी का नाम है टार्टरी की खाड़ी। किसकी खाड़ी? टार्टरी की खाड़ी, यानी ऑप्शन बी। तो ये जो टार्टरी की खाड़ी है इस पे अपना रूस दावा करता है, जापान का हिस्सा ये नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन बी, कि ये जो टार्टरी की खाड़ी है इस पे रूस का कब्जा है, जापान का नहीं। बाकी सिरते की खाड़ी कहाँ पे है? लीबिया में है। अदन की खाड़ी पे यमन का राज चलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब देखना है हमको इसमें ऑयल फील्ड और वो क्या देश के नाम से वो मैच हो रहा है। तो पहला जो ये शरीर फील्ड है ये कहाँ पे है? लीबिया में है, ये सही है, ठीक है। शरीर फील्ड कहाँ पे है? लीबिया में है, ठीक है। दुखन फील्ड कहाँ पे? दुखन फील्ड ओमान में ना होकर के ये स्थित है कतर में। कहाँ पे स्थित है? ये कतर में स्थित है, ठीक है। दुखन फील्ड कहाँ पे है? कतर में स्थित है। तेंगिज फील्ड कजाकिस्तान में है, ये भी सही है। बर्गन फील्ड कुवैत में है, ये भी सही है। सिर्फ गलत कौन सा है? दुखन फील्ड। दुखन फील्ड ओमान में ना होकर के कहाँ पे है? कतर में। इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश की राजधानी से अब इसका मैच कराना है। तो देश की राजधानी में पहला क्या है? सेनेगल है। सेनेगल की राजधानी क्या है? सेनेगल की राजधानी डकार है, ये सही है, ठीक है। जाम्बिया की राजधानी मोसेरू है, नहीं। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। जाम्बिया की राजधानी क्या है? लुसाका, ठीक है। और ये मोसेरू कहाँ की राजधानी है? तो मोसेरू राजधानी पड़ती है ये लेसेथो की राजधानी। किसकी राजधानी? ये लेसेथो की राजधानी है। मशेरू कहाँ की राजधानी है? ये कहाँ की? लेसेथो की। और जाम्बिया की राजधानी क्या है? लुसाका। इसलिए जो ऑप्शन बी है वो गलत है। तो यानी कि जो इसका ऑप्शन बी है वो हम सही मान लेंगे, ठीक है। लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया है, सही बात है। रवांडा की किगाली है, सही है, ठीक है। तो इसमें से जो ACD है वो सही है, ठीक है। यदि आप देखेंगे एग्जाम में कौन से क्वेश्चन ऐसे जो देश वाले आते हैं, तो यदि आप देखेंगे जो अफ्रीका में वो देश जो ज़्यादा नहीं जाने जाते हैं, जिनका आप ज़्यादा नाम नहीं सुनते हैं, ये अधिकतर उन्हीं देशों का नाम पूछते हैं, ठीक है। और यूरोप में भी ऐसे चुन चुन करके देश की राजधानी पूछेंगे जिनका नाम आप बहुत मुश्किल से सुने होते हैं। कभी भी आपको ऐसे नहीं पूछेंगे कि फ्रांस की राजधानी क्या है, ठीक है, स्पेन की राजधानी, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा। ऐसे अजीब अजीब से नाम आएंगे। लिंचेस्टाइन का नाम बताओ, ठीक है,
इन सब का नाम पूछेंगे। ठीक है, तो आप वो जो ऐसे देश हैं आप उनको लिस्ट बना लीजिए और उनको याद कर लीजिए, क्योंकि वही एग्जाम में आने हैं। ठीक है, ऐसे रूस, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, इनकी राजधानी एग्जाम में नहीं पूछेंगे वो लोग कभी भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमको क्या पहचानना है? वेटलैंड को पहचानना है। वेटलैंड को क्या बैरिला बिहार में स्थित है? बैरिला वेटलैंड बैरिला बिहार में है, सही बात है। ठीक है, बैरिला वेटलैंड कहाँ पे है? बिहार में। संख्या सागर कहाँ पे है? ये एमपी में है, ये भी सही है। रुद्र सागर त्रिपुरा में है। लेकिन ये जो काली वैली है, काली वैली आंध्र प्रदेश में ना होकर के यहाँ पे है तमिलनाडु में। कहाँ पे है ये काली वैली? तमिलनाडु में। ठीक है, और जो आंध्र प्रदेश में आप लोगों ने एक फेमस झील का नाम सुना होगा, उसका नाम है कोलेरू झील। क्या? कोलेरू झील। ठीक है, तो इसका ऑप्शन इसलिए क्या सही है? ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा युग्म नहीं सुमेलित है? कौन सा युग्म नहीं सुमेलित है? ठीक है, टीक कहाँ पे पाया जाता है? टीक उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पे बारिश पर्याप्त मात्रा में होती है और टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। तो टीक हमको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? दक्षिण भारत वाले रीजन में देखने को मिलेंगे, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। रेड सीडर जो होता है, ये रेड सीडर आपको असम वाले रीजन में देखने को मिलेंगे। असम और मेघालय वाले रीजन में आपको रेड सीडर देखने को मिलेगा। मलबरी पंजाब में पाया जाता है, हाँ ये सही है। सुंदरी हिमाचल प्रदेश में ना होकर के आपको पता है सुंदरबन के डेल्टा में पाया जाता है, और सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पे स्थित है? ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। ठीक है, तो इसमें से ये पूछा है कि कौन सा युग्म नहीं सुमेलित है, जबकि क्वेश्चन होना चाहिए था कौन सा युग्म सुमेलित है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक है, तो इसको ठीक कर लीजिएगा आप। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर स्थानों का सही अनुक्रम कौन सा है? देखिए, सिलचर और तिनसुकिया दोनों असम में स्थित हैं, लेकिन तिनसुकिया पूरब में स्थित है, उसके जस्ट पीछे सिलचर स्थित है। मैप में यदि आप ढूंढेंगे तो तिनसुकिया पहले मिलेगा, पूरब में मिलेगा, उसके थोड़ा सा पश्चिम में आपको सिलचर देखने को मिलेगा। तो यानी कि पहला वाला गलत है। ठीक है, और जो तिनसुकिया कहाँ पे है? ये बी वाले ऑप्शन में देखते। तिनसुकिया कहाँ पे है? असम में है। फूलपुर कहाँ? यूपी में है। उदयपुर कहाँ? राजस्थान में। राजकोट कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, यदि आप इनका क्रम देखेंगे पूरब से पश्चिम, तो ये इनका क्रम मैच हो रहा होगा। ठीक है, जबकि जब आप देखेंगे जोरहाट, भोपाल, अहमदाबाद, राजकोट, जब आप इसमें अहमदाबाद और राजकोट को मैप में ढूंढेंगे तो पहले राजकोट आएगा, पूरब में आएगा, अहमदाबाद पश्चिम में आएगा। ठीक है, और जो ऐसे ही आप यहाँ पे जब आएंगे गुवाहाटी सिलचर में, तो पहले सिलचर आएगा, उसके बाद गुवाहाटी आएगा। ठीक है, इसलिए ए सी डी गलत है और सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी है। ठीक है, निम्न में से कौन से दो राज्य मयूराक्षी परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं? देखिए, मयूराक्षी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल में आने वाली बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। किसको? झारखंड और पश्चिम बंगाल में आने वाली बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई थी? मयूराक्षी परियोजना बनाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोंगसोंग चोटी कहाँ पे स्थित है? जोंगसोंग चोटी स्थित है सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे ये स्थित है? सिक्किम में। इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, लेकिन यदि आप इसका एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक करना चाहें तो आप जब जाएंगे सिक्किम वाले हिस्से में, तो आपको पता होगा कि यहीं पे ऊपर की ओर तो तिब्बत आकर के चीन वाला हिस्सा आकर के मिलता है। ठीक है, इस तरफ क्या है? नेपाल आकर के मिलता है ना। तो जहाँ पे नेपाल ख़त्म हो रहा है, सिक्किम स्टार्ट हो रहा है, और ये क्या बोलते हैं तिब्बत, ये जहाँ पे आकर के ये तीनों पॉइंट मिल रहे हैं, इन तीनों के ट्राई जंक्शन पे ही जोंगसोंग चोटी पाई जाती है। ठीक है, तो कभी कभार चीन भी इस पे अपना दावा करता रहता है, चीन की जैसे कि आदत है। निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? हमको असत्य कथन ढूंढना है। ठीक है, पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है, सही बात है। पेनगंगा क्या दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है जो कि सहायक नदी है किसकी? गोदावरी नदी की, ये बात सही है। सोन का उद्गम क्षेत्र मध्य प्रदेश के अमरकंटक के निकट है। ये अमरकंटक के निकलती है कहाँ से? मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से ये निकलती है। तो बी ऑप्शन सही है। अब पूछ रहा है गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में स्थित है, सही बात है। ये चंबल नदी पर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। कौन सा बांध? गांधी सागर बांध। ठीक है, डी ऑप्शन देखते हैं। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के खरगोन जिला में
स्थित नर्मदा नगर में स्थित है। ठीक है, इसमें से ये बातें सही हैं कि इंदिरा सागर बांध है एमपी के नर्मदा नदी पर बना है, लेकिन ये खरगोन जिला में नहीं है, वहाँ पे खंडवा जिला आता है, वहाँ पे पड़ता है ये। कहाँ पे? खंडवा जिला, एमपी के खंडवा जिला में पड़ता है। ठीक है, तो यदि आप या तो देखिए आपको ये पता हो एग्जैक्ट कि इंदिरा सागर बांध कौन से ज़िले में स्थित है। ठीक है, लेकिन यदि आपको नहीं पता है तो आपको सी और डी में से एग्ज़ाम में आपको एक पे रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, इतना रिस्क आपको एग्ज़ाम में उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी क्योंकि आपको एग्जैक्ट हर चीज़ का ये नहीं, आप सिर्फ स्टेट याद रख सकते हैं कि कौन सा बांध कौन से स्टेट में स्थित है, लेकिन कौन से स्टेट के कौन से ज़िले में स्थित है ये हर राज्य का याद करना संभव नहीं। हम अपने ही राज्य यूपी का याद कर लें, यही बड़ी बात होती है। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन से परेशान नहीं होंगे। ठीक है, इनमें सी और डी में तुक्का लगा के आएंगे, जो सही होना होगा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। 50% आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 से की गई थी। ठीक है, 1973 से। ठीक है, क्या आपको पता है कि भारत में सबसे पहली बाघ जो टाइगर रिजर्व है किसे बनाया गया था? भारत में सबसे पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया था किसको? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को बनाया गया था। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत के निम्न क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा विकास के लिए आदर्श स्थितियां प्रदान करता है? तो ज्वारीय ऊर्जा विकास के लिए आदर्श स्थिति भारत में एकमात्र एक जगह की है, तो वो है कच्छ की खाड़ी। किसका? कच्छ की खाड़ी। ठीक है, इसको आप एज इट इज रट लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कई एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था तो उसमें 4 स्टेटमेंट थे, तो उसमें से एक स्टेटमेंट यही दिया हुआ था कि जो कच्छ की खाड़ी है ज्वारीय ऊर्जा विकास के लिए आदर्श स्थितियां प्रदान करती हैं। ठीक है, तो ये यूपीएससी में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। निम्न ज्वालामुखियों में से कौन सा विलुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है? देखिए, जो माउंट एटना है ये एक जागृत ज्वालामुखी का उदाहरण है, लेकिन जो माउंट पोपा एक्चुअली में है कहाँ पे? ये म्यांमार में स्थित है। कहाँ पे? म्यांमार में स्थित है, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो जो ये है ये विलुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। एक्चुअली में ये जो माउंट पोपा है, आपको पता है कि जो ये उद्गार होता है, जब ये इसका लावा का उद्गार होता है, जब इसमें से लावा निकलना बंद हो जाता है तो धीरे धीरे ये जो इसका मुख है वो बंद हो जाता है। लेकिन जब इसमें बारिश होती है तो इसमें पानी भर जाने के कारण इसके क्रेटर का निर्माण होता है। किसका? क्रेटर झील का निर्माण होता है। तो ऐसे ही क्रेटर झील का ही उदाहरण क्या है? पोपा। ठीक है, इस फैक्ट को याद रखेंगे तो आप का ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, भारत के निम्न शहरों में से किसमें वार्षिक ताप परिसर सबसे कम रहता है? यदि आपको एक कंसेप्ट पता हो कि जो पानी होता है, पानी और ज़मीन को यदि आप कंपेयर करें तो पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, जबकि ज़मीन पानी के कंपैरिजन में जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। ठीक है, तो यानी जो पानी के आसपास पाए जाने वाले शहर होंगे वो मतलब कि जो उनका वार्षिक ताप परिसर होगा वो कम होगा, है ना। यानी कि वहाँ की जो जलवायु होगी वो सम जलवायु होगी। तो पानी के जहाँ कहाँ पे ज़्यादा होगा? समुद्र में पानी ज़्यादा होगा। तो यानी कि इनमें से जो भी शहर पानी यानी समुद्र के किनारे स्थित होंगे वहाँ पे ताप परिसर सबसे कम होगा। तो इन चारों में से ये समुद्र के किनारे स्थित जो कौन सा शहर है वो है ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर। निम्न में से कौन सा आधात्विक खनिज विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला सबसे महत्वपूर्ण खनिज है? अभ्रक, सीसा, तांबा, बॉक्साइट। ठीक है, आपको पता है कि सीसा, तांबा, बॉक्साइट ये क्या है? धात्विक खनिज है। क्या है? धात्विक खनिज है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं पूछ सकते। अब पूछा है अधात्विक खनिज की बात, तो अधात्विक खनिज की बात हमको ए यानी अभ्रक। अभ्रक क्या है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? कुचालक है। क्या है? कुचालक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक है। तो इसका क्या करते हैं कि हम लोग इसका प्रयोग ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी हो रिस्ट्रिक्ट हो जाए, है ना। तो यानी कि इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में
काफ़ी मात्रा में किया जाता है, इसलिए उसका ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, निम्न में से कौन सा बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का उद्देश्य नहीं है? जल प्रदूषण को कम करना, ये जो बहुत वेग स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट बहुत वेग है, मैं इसको समझाता हूँ आपको कैसे। देखिए, एक तो ये होता है कि जब ये मतलब कि जब हम बांध बनाते हैं तो हम बांध से साल भर पानी, नदी के लेवल के फ्लो को हम कंट्रोल करते हैं, तो इससे क्या होता है कि कभी कभार जल प्रदूषण को कंट्रोल करने में सहायता मिलती है। एक पॉइंट होता है कि इससे कम होता है। ठीक है, दूसरा ये होता है कि कभी कभार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि इसके कारण से, बांध बना देने के कारण से फ्लो जो होता है रिस्ट्रिक्ट भी हो जाता है। जो फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है इससे प्रदूषण बढ़ता भी है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है वेग स्टेटमेंट है। ठीक है, अब हम बाकी स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं, यदि उनमें से कोई नहीं सही होगा तो हमको ए टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हम बांध बना करके विद्युत उत्पादन करते हैं? हाँ, बांध बनाते हैं, नीचे टरबाइन लगाते हैं, टरबाइन से डायनेमो घूमता है और विद्युत उत्पादन होने लगता है, तो इसलिए जो बी ऑप्शन है वो तो पक्का सही है। फ्लड कंट्रोल होता है, हाँ, इससे हम जो मतलब कि नदी का पानी है उसके फ्लो को कंट्रोल करते हैं, तो बाढ़ का नियंत्रण तो इसका एक वो है ही। और आंतरिक इंटरनल नेविगेशन यानी फ्लो को कंट्रोल कर करके हम इसके जो आंतरिक नौचालन है हम उसको मेंटेन रखते हैं। तो जो पहला वाला ऑप्शन जो वेग लग रहा है, अब जो तीन ऑप्शन पता है कि ये सही ही हैं, उनके उद्देश्य ही हैं, तो पहले वाले ऑप्शन के साथ हमको जाना चाहिए, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, भारत की तिलहनी निम्न फसलों में से कौन सी फसल तिलहनी के उत्पादन में आधे से अधिक का भागीदार है? देखो, अलसी, सरसों, मूंगफली, तीन, ये चार के चारों तिलहनी फसल। इनमें से सबसे ज़्यादा जिसका कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है पहले नंबर पे मूंगफली। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है हमको सरसों कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो क्या पूछा है कि सबसे आधे का भागीदार यानी कि सबसे ज़्यादा का जो भागीदार है वो है मूंगफली। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, यहाँ से हम एक दो फैक्ट और जान सकते हैं कि जैसे मूंगफली उत्पादन में भारत का कौन सा मतलब कि जो राज्य है वो टॉप पे है, तो मूंगफली उत्पादन में आपका टॉप पे पड़ता है गुजरात। मूंगफली कहाँ सबसे ज़्यादा होती है? गुजरात में। ठीक है, सरसों सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो वो होती है राजस्थान में होती है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। निम्न नगरों में से किस नगर में वर्ष में किसी भी समय रात के आकाश में किसी भी प्रेक्षक को ध्रुव तारा नहीं दिखाई देगा? बात किसकी हो रही है? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा कहाँ पे होता है? ये यदि ये पृथ्वी है तो ये आपको नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। ध्रुव तारा क्या बोलते हैं? हमेशा उत्तर दिशा में देखने को मिलता है, तो यानी कि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में पाया जाता है। तो यानी कि जितने भी नॉर्थ हेमिस्फीयर वाले जगह होंगे वहाँ से आप ध्रुव तारा देख पाएंगे, लेकिन जो साउथ हेमिस्फीयर में आने वाले जो रीजन होंगे वहाँ से आप ध्रुव तारा को नहीं देख पाएंगे। तो ये जो चार ऑप्शन में दिए हैं, दिल्ली नॉर्थ हेमिस्फीयर में, मेक्सिको भी नॉर्थ हेमिस्फीयर में, मॉस्को भी नॉर्थ हेमिस्फीयर, लेकिन जो ब्राज़ीलिया यानी ब्राज़ील कहाँ पे स्थित है? ये दक्षिण अमेरिका में स्थित। दक्षिण अमेरिका यानी साउथ हेमिस्फीयर में, तो यानी कि जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी, यहाँ से हम ध्रुव तारा को नहीं देख सकते, इसलिए सी ऑप्शन हमारा सही है। उस अंतःस्थलीय जलमार्ग की पहचान कीजिए जो बेसल से रॉटरडैम तक का नाव्य है। ठीक है, किसको कनेक्ट करता है? बेसल से रॉटरडैम की बात हो रही है। ठीक है, यदि आप इन दोनों हिस्सों को देखेंगे तो ये आपको जर्मनी के आसपास देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? जर्मनी के आसपास देखने को मिलेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन आप इसको मैप में ढूंढिएगा ताकि आपको आसानी हो, लेकिन जब आप एग्जाम में हैं तो ज़रूरी नहीं है आपको याद आए, तो उस समय कैसे आप इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे उसको समझते हैं। ठीक है, अब बात हो रही है किसकी? जर्मनी के आसपास। ठीक है, डेन्यूब आपको पता है वहाँ इसके आसपास नहीं है, मिसिसिपी भी नहीं है, वोल्गा भी नहीं है। वोल्गा रूस के आसपास देखने को मिलेगा, ऐसे भी मिसिसिपी भी दूर है। डेन्यूब में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आप डेन्यूब को भी यदि आपको लोकेशन ध्यान हो तो ये भी जर्मनी के आसपास से नहीं देखने को मिलेगी। सिर्फ आपको इसमें से एकमात्र नदी देखने को मिलेगी, वो मिलेगी राइन। तो जो राइन का जो जलमार्ग है वो बेसल से रॉटरडैम को कनेक्ट करेगा। ठीक है, एक तो तरीका ये था आंसर में पहुंचने का। एक दूसरा तरीका ये है कि आपको पता हो कि बेसल कौन से देश में स्थित है, रॉटरडैम कौन से देश में स्थित है, और ये जो चारों ऑप्शन है इनमें से चारों ऑप्शन का पता हो कि कौन सा जलमार्ग कहाँ से होकर के गुजरता है, फिर आप ऑप्शन तक पहुँचे, तो आपको मैप एकदम अच्छे से याद हो। यदि
आपको यदि आप चारों ऑप्शन का ऐसे पता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं ऑप्शन पता है तो ऐसे जुगाड़ से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। भारत में कोयले के विशाल भंडार हैं, लेकिन प्रतिवर्ष लाखों टन कोयले का आयात किया जाता है, क्यों? ये भी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं छप पाया है। ठीक है, प्रिंटिंग एरर है। ठीक है, तो जो इसमें चार ऑप्शन, चार स्टेटमेंट की बात है, तो इसको हम क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पत्तनों में से कौन सा पत्तन अन्य तीन से भिन्न है? विशाखापत्तनम, कोलकाता, पारादीप। विशाखा, कोलकाता, पारादीप। विशाखापत्तनम कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश वाले रीजन में है। ठीक है, कोलकाता कहाँ? वेस्ट बंगाल में। पारादीप कहाँ पे? उड़ीसा है। यदि आप इन तीनों को राज्यों को ध्यान से देखें तो आपको ये पूर्वी हिस्से में देखने को मिलेंगे, भारत के पूर्वी हिस्से में ये तीन के तीनों देखने को। लेकिन ये जो कांदला पोर्ट है ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, जो कि पश्चिमी, भारत के पश्चिमी हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो कांदला जो पोर्ट है ये अन्य तीन से भिन्न है। ठीक है, एक लॉजिक यहाँ पे ये काम कर सकता है। ठीक है, एक लॉजिक यहाँ पे और काम कर सकता है, वो ये है कि जो विशाखापत्तनम, कोलकाता, पारादीप, इनमें से जो ये कांदला वाला पोर्ट है, कांदला पोर्ट ये कौन सा? ज्वारी बंदरगाह है। ठीक है, अन्य सभी जो हैं ये प्राकृतिक बंदरगाह हैं, ये सिर्फ कांदला बंदरगाह क्या है? ज्वारी बंदरगाह है। ठीक है, आप इस वाले कंसेप्ट से भी इस वाले आंसर तक पहुंच सकते थे। ठीक है, कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। भागलपुर बिहार में, ये भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता, ये कोलकाता क्या है कि गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी। मैं पिछले 2 क्लास से इससे गंगा नदी, ये जो हुगली नदी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एक सेट में कुछ न कुछ आ रहा है। इसमें भी आया है इनडायरेक्ट रूप से कि जब यहाँ पे गंगा पहुँचती है वेस्ट बंगाल में तो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक पद्मा नाम से बांग्लादेश में चली जाती है, एक हुगली नाम से चली आती है, कहाँ? वेस्ट बंगाल में बहती है। और इसी वेस्ट बंगाल, ये उसी हुगली नदी के किनारे क्या है? कोलकाता स्थित है। तो हम इसको भी मान लेते हैं गंगा नदी के किनारे ही कोलकाता स्थित है। ठीक है, लखनऊ किस नदी के किनारे है? यहाँ पे गोमती नदी बहती है। तो जो लखनऊ है कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, हमने आज कितने क्वेश्चन किए? 25 नहीं 24 ही किए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हमने बाहर कर दिया है। ठीक है, 23 वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन कंप्लीट छपा नहीं था। ठीक है, हमने कितने क्वेश्चन किए? टोटल 24। ठीक है, तो चलते हैं। थैंक यू।